वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है सभी का। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 14। 13 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी री एग्ज़ाम 2016 जो 20 सितंबर को होने वाला है। 10 से 11 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। 60 प्रश्न आते हैं इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैक टू बैक। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्न में से तत्सम तद्भव शब्दों का सही युग्म की पहचान आपको करनी है। अशोक के सामने यो लिखा है, चक्रवाक के सामने चकवा, स्तंभन के सामने स्तंभ और स्तंभ के सामने लिखा है थंब। बताइए, एक होगा इसमें शुरू वाला होगा तत्सम, दूसरा होगा तद्भव। ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्दों से आए हैं तो तत्सम शब्द होते हैं। वो कुछ ट्रिक भी हैं। हिंदी के अलग से ग्रामर पढ़ा रखी है मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ देख लीजिएगा पूरा। ये प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ देखिए, चक्रवाक सही युग्म की अपने को पहचान करनी है। चक्रवाक एक तत्सम है, इसका तद्भव होता है चकवा, और स्तंभ तत्सम है, इसका तद्भव होता है थंब। तो 2 और 4 तो करेक्ट हो गए यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। और अशोका होता है वह। देखिए जो ऊपर है, अशोक का जो तद्भव होता है, अशोक एक तत्सम है, इसका तद्भव वह होता है। और स्तंभन का तद्भव होता है थामना, और स्तंभ का थंब। इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। यहाँ पर तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने के कुछ विशेष नियम दिए गए हैं। कुछ विशेष नियम दिए गए हैं। इनमें से, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इनमें से कौन सा नियम जो है वो सही नहीं है। देखिए कुछ नियम होते हैं तत्सम शब्दों को पहचानने के। जैसे एक नियम है पहला वाला, तत्सम शब्दों में शाह वर्ण का प्रयोग होता है। चंद्रबिंदु वाले शब्द निश्चय ही तत्सम होते हैं। तत्सम शब्दों में शाह के स्थान पर शाह का प्रयोग अधिकांशतः होता है। तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है, ऋषि। बताइए। देखिए पहला करेक्ट है, तत्सम शब्दों में शाह वर्ण का प्रयोग होता है। सही, अपने को गलत ढूंढना है। तत्सम शब्दों में शाह के स्थान पर शाह नहीं, बल्कि इस वाले शाह के स्थान पर ये शाह का प्रयोग होता है। तो गलत हो गया तीसरा स्टेटमेंट। चंद्रबिंदु वाले शब्द निश्चय ही तत्सम शब्द नहीं होते, गलत है ये भी। तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है, ये करेक्ट है। तो करेक्ट हो गए यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ अपने को ढूंढना। इनकरेक्ट तो 2 और 3 गलत हैं। 2 और 3 गलत हैं क्योंकि चंद्रबिंदु वाले शब्द निश्चय ही तत्सम शब्द नहीं होते। अधिकांशतः हो सकता है, निश्चय नहीं होते। और तत्सम शब्दों में ये शाह के स्थान पर ये शाह होता है, ना कि ये के स्थान पर ये। गलत है। तो 2 और 3 अपने को गलत मिल गए, बी है इसका आंसर। तो देखिए तत्सम शब्दों में शाह वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे कि किसान तद्भव है, और ये कृषक हो गया तत्सम। तो एक सही हो गया यहाँ पर, और दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा सही है। अपने को गलत ढूंढना था, 2 और 3 गलत हैं, बी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में राखी का तत्सम शब्द, राखी का तत्सम रूप इनमें से कौन सा नहीं है। राखी का रक्षा भी होता है, राखी का रक्षिका भी होता है, राखी का रक्षा सूत्र भी होता है, लेकिन रसवती नहीं होता। राखी का तत्सम रूप रसवती नहीं होता। राखी एक तद्भव शब्द है। रसवती होता है रसोई का। रसवती किसका है? रसोई का तत्सम है। तो रक्षा, रक्षिका, रक्षा सूत्र तीनों ही राखी के तत्सम रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तो जरा। यह मखमली चादर किसकी है? इस मास्क का रंग नीला है। रमेश आजकल अस्वस्थ है। उपर्युक्त विकल्पों में से कौन सा उदाहरण गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले दशाबोधक विशेषण का प्रकार है? बताइए। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले दशाबोधक, अब बताइए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए गुणवाचक विशेषण है आजकल, रमेश आजकल अस्वस्थ है, तो ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। लेकिन इसमें भी दशाबोधक की बात हो रही है ना। अस्वस्थ है मतलब उसकी दशा कैसी है? अस्वस्थ चल रही है। अब ये मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया, लेकिन कहीं कहीं ये हाईलाइट नहीं होगा, तो आपको यहाँ से पहचान करना पड़ेगा। इसको पढ़ लेना। तो रमेश आजकल अस्वस्थ है एक दशाबोधक विशेषण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3।
तो देखिए किसी संज्ञा या सर्वनाम जैसे कि गुण हो गया, काल हो गया, स्थान हो गया, रंग आकार हो गया, दशा गंध स्वाद का बोध करने वाले को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। 6 टॉपिक हैं समीक्षा अधिकारी में, इन्हीं 6 में से आएंगे प्रश्न। पहले जो अभी टेस्ट कराया था 2-3 दिन पहले, उसमें बता दिया था कौन कौन से वो 6 टॉपिक आपको मिल जाएंगे। बैक टू बैक सबका रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयोजक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें कहाँ पर संयोजक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं जाऊँगा, यहाँ हम चल रहे हैं वहाँ वो बैठे हैं, अरे वह धीरे धीरे कहाँ भाग गया, जहाँ पर अब इस संस्था का कार्यालय है वहाँ कभी मेरा घर हुआ करता था। कौन सा विकल्प है जो संयोजक क्रिया विशेषण का प्रयोग जिसमें नहीं हुआ है? देखिए सी हो जाएगा। क्रिया विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे कि धीरे धीरे, चलिए तो देखिए कौमे से दूसरा शब्द जोड़ रहा है, इन सब में जो है संयोजक क्रिया विशेषण का यूज़ हुआ है। जैसे कि जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं जाऊँगा, यहाँ हम चल रहे हैं वहाँ वो बैठे हैं, जहाँ पर अब इस संस्था का कार्यालय है वहाँ पर कभी मेरा घर हुआ करता था, अरे वह चोर धीरे धीरे भाग गया, इसमें नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय का कौन सा एक भेद नहीं है? देखिए मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण, प्रांतीय क्रिया विशेषण, कौन सा नहीं है? मूल क्रिया विशेषण है, यौगिक क्रिया विशेषण है, स्थानीय क्रिया विशेषण है, लेकिन प्रांतीय नहीं है। तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। प्रांतीय क्रिया विशेषण के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। निरामिष का विलोम बताइए क्या होता है? निरामिष का विलोम होता है सामिष। क्या होता है निरामिष का विलोम? सामिष। तो देखिए तम दे रखा है, तम का विलोम क्या होता है? ज्योति होता है। मंथर का विलोम होता है द्रुत, और गौण का विलोम क्या होता है? प्रधान, इम्पोर्टेंट है। और नामिष का सामिष। विपत्ति शब्द का विलोम क्या होगा? विपत्ति मतलब मुसीबत, आपत्ति, आफत, ये तो इसके सिनोनियम हो गए ना। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? संपत्ति। तो विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है, जबकि शेष इसके पर्यायवाची हैं तीनों। निर्माण का विलोम शब्द बताइए। निर्माण करना, ध्वंस कर देना। निर्माण करना, ध्वंस कर देना। कीर्ति का विलोम बताइए। कीर्ति का उपकीर्ति या अपकीर्ति? कीर्ति, सुकीर्ति। कीर्ति का कीर्ति तो हो नहीं सकता, क्या हो जाएगा कीर्ति का? कीर्ति का होता है अपकीर्ति, सी। खंडन का बताइए। खंडन का योजक? गलत, मंडन। खंडन का मंडन। जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो। दुर्गम, जिसे पार करना कठिन कठिन हो, दुर्गम। हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री। हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री, विलंबी लगाकर दे, गलत मत कर देना इसको। शेपक, शेपक क्या होता है? दूसरों को क्षमा कर देने वाला शेपक नहीं होता है। शत्रु का घातक वार करने वाला, शत्रु पर घातक वार करने वाला नहीं होता है। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग होता है शेपक। पेट की आग बताइए क्या होती है? पेट की आग होती है जठराग्नि, और जंगल की आग होती है दावानल। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था एसएससी सीजीएल में बहुत पूछते हैं इसको इंग्लिश में। एडोलेसेंस होती है, और हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? वय संधि। क्या बोलेंगे? वय संधि। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाएगी? नवीनीकरण या फिर आधुनिकीकरण? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, पराश्रित नहीं, परोपजीवी, सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी कैसे लिखेंगे बताइए?
अधिशासी कैसे लिखेंगे? ये वाला होगा या ये वाला होगा? अधिशासी ये वाला होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आयुर्वेदिक लिखा है, आयुर्वेदिक, आयुर्वैदिक, ये तो गलत होगा। आयुर्वेदिक ये भी नहीं है, बताइए ए होगा या ये होगा? आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक ये वाला हो जाएगा, आयुर्वेदिक बी। अब आप बताइए सुवाती, सुवाती कैसे लिखा जाएगा? स्वाति का शुद्ध रूप क्या है? ये स्वाति है या स्वाति है? छोटी की मात्रा लगेगी, बड़ी की मात्रा लगेगी? ये तो नॉनसेंस है ऊपर के दोनों। कौन सा हो जाएगा? छोटी की तो नहीं लगनी चाहिए और बड़ी की तो नहीं लगनी चाहिए, छोटी की लगनी चाहिए ना, स्वाति। स्वाति सही शुद्ध रूप ये है, भले ही कुछ ऐसे लिखते हों। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बता दीजिए। अति आवश्यक, अति आवश्यक तो नहीं होता है, अत्यावश्यक होता है। अंतर्गन कोई शब्द होता है क्या? अंतर्गत होगा, वो भी ऐसे थोड़ी लिखेंगे। क्रियान्वन, क्रियान्वयन गलत है। अतिरंजित, अतिरंजित डी सही है। शुद्ध वर्तनी की पहचान करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24, शुश्रूषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बताइए कैसे लिखते हैं शुश्रूषा? ये वाला सही है या ये वाला सही है? शुश्रूषा, शुश्रूषा ये गलत है, गलत है। शुश्रूषा डी ये वाला सही हो जाएगा। लिख कर देख लीजिएगा इसको। शु कहीं पूछ लिया जाए, यही पूछा जाएगा, मतलब पूछा जा सकता है शुश्रूषा। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे शुश्रूषा हो गया, हिरण्यकशिपु हो गया, कवयित्री हो गया, वाल्मीकि हो गया, इनको पूछ ही लेते हैं। नंबर 26, निम्न में बगीचे का पर्याय है। बगीचे का पर्याय तो बाग भी होता है, उपवन भी होता है, फुलवारी भी होता है, सारे के सारे हो गए डी। टक्कर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? टक्कर, टक्कर मतलब मुठभेड़, मुठभेड़ टक्कर, तो टक्कर का मतलब मुठभेड़, मुलाकात, लड़ाई। उजला, उजला का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उजला है मतलब श्वेत है, सफ़ेद है, उज्ज्वल है, रोशनी नहीं है। नर्क का पर्यायवाची शब्द बताइए। नर्क का पर्यायवाची शब्द है यमलोक डी। तो नर्क के हो गए, यमपुर हो गया, नरक हो गया, यमालय हो गया, यमलोक हो गया। कपाल का समानार्थी शब्द कौन सा है इसमें? कपाल, कपाल मतलब खोपड़ी कह सकते हैं, माथा डी। चलिए, तो अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि 60 प्रश्न आते हैं हिंदी के 6 टॉपिक में, और उन 6 से 10-10 प्रश्न आते हैं। 6 टॉपिक टोटल 60, इसमें 50 से ऊपर रहोगे तो क्वालिफाइड कर जाने की संभावना 90 से ऊपर है। बाकी जीएस तो इतनी प्रैक्टिस कराई है, कराएंगे। चलिए धन्यवाद।